डायरेक्ट सेलिंग में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सिस्टम बिल्ड करना। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में जब लोग आते हैं वो डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से, डिफरेंट जगह से आते हैं। कोई स्टूडेंट्स होते हैं, कोई रिटायर्ड पर्सन होते हैं, कोई होम मेकर होते हैं, कोई ब्यूटिशियंस होते हैं, कोई वेलनेस वाले होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं। सब डिफरेंट जॉनर से यहाँ पर आते हैं। और कई बार क्या होता है कि शुरू में आपके शहर में आपने मेहनत करी और आपने एक अपना टीम बना लिया 20 25 30 लोगों का। और बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है कि वो टीम शुरू में बनता है, फिर वो बिखर जाता है। 4 5 6 महीने के बाद होता है कि उनमें से कोई भी एक्टिव नहीं होता। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब आपने मेहनत से एक टीम बना ली है 20 25 30 लोगों की, तो आपको अपना सिस्टम वहाँ पे लॉन्च कर देना चाहिए। सिस्टम क्या है? सबसे पहला काम, जब 15 20 25 30 लोग आपके शहर में रिक्रूट हो गए हैं, तो मंथली सेमिनार होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सब लोग शहर में अलग अलग जगह रहते हैं, कम मिल पाते हैं एक दूसरे से। मगर जब आप मंथली सेमिनार वहाँ पर करते हैं, तो हर महीने जो है लोग मिलेंगे, आप अपनी कुछ बात कहेंगे, वो आपसे कुछ बात कहेंगे, वो प्रेजेंटेशन देखेंगे, सब लोग अपने प्रोस्पेक्ट लेके आएंगे, कन्वर्जन्स होंगे। उसके अलावा जो है जो लोग अचीवमेंट करेंगे आप उनको वहाँ पे रिकग्नाइज करें। तो सबको लगता है कि नहीं यार, मैं तो घर में बैठा था मगर ये दूसरे व्यक्ति यहाँ पे काम कर रहे थे, तो सबको अच्छा लगता है ना। जो व्यक्ति अचीव करता है उसका रिकग्निशन होता है, अपनी फैमिली को लेके आता है, फैमिली भी मोटिवेट होती है कि भाई चलो हमारे ये फैमिली मेम्बर अच्छा कर रहे हैं, तो वो लोग भी सपोर्ट करते हैं। सो पहली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपना मंथली सेमिनार करना शुरू करें, नंबर 1। नंबर 2 है कि उस सेमिनार में धीरे धीरे अपने लोगों को एजुकेट और ट्रेन करें। ऐसा नहीं कि जब आपके अपलाइन आया, उसने दूसरे शहर से, उन्होंने एक बार कर दिया, अगली बार फिर कर दिया, तीसरी बार कर दिया। अब अगर आप यही वेट करते रहेंगे कि भाई मेरी अपलाइन आएगा सेमिनार होगा, मेरी अपलाइन नहीं आएगा तो सेमिनार नहीं होगा, तो फिर वो बड़ा मुश्किल काम है। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोकल लीडर्स तैयार करना। तो जब आप सेमिनार करते हैं, मंथली बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग करते हैं, तो उसके छोटे छोटे पार्ट, जैसे कि होस्टिंग कौन करेगा। सो नए नए लोगों से होस्टिंग एंकरिंग कराना शुरू करें, ताकि उनको स्टेज फियर निकले, उनको कॉन्फिडेंस आए। उसके अलावा प्रोफाइल कंपनी की है ना, किसी को बोलिए कि आप तो अगले 3 4 मिनट में कंपनी की प्रोफाइल बताइए, तो उनको कॉन्फिडेंस आएगा। जो लोग प्रोडक्ट पे अच्छे हैं, कुछ लोगों को प्रोडक्ट पे तैयार करिए कि कंपनी के वो प्रोडक्ट की फिलॉसफी, प्रोडक्ट के बारे में शेयर करें। कुछ लोगों को तैयार करिए कि वो मार्केटिंग प्लान का ओवरव्यू अच्छे से दे दें। कुछ लोग आप तैयार करिए जो टेस्टिमनीज अच्छी करें, है ना, प्रोडक्ट की टेस्टिमनी अच्छी होनी चाहिए, या अपनी जो सक्सेस किसी ने पाई, कोई अचीवमेंट किया, ट्रिप किया, रिकग्निशन किया, टाइटल किया, है ना, कोई भी हो वो। और ये जो टेस्टिमनीज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर पहले ये टेस्टिमनी सुन लीजिए। कई बार आपको किसी को बोलते हैं आप टेस्टिमनी शेयर करें, और वो आप बोलते भाई 2 मिनट का समय है, वो 10 15 मिनट तक किस्से कहानियां सुनाते रहते हैं। सो पहले रिफाइन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो इम्पैक्ट तभी पड़ता है। तो जब भी किसी को आप बोलें कि आपको टेस्टिमनी करनी है, तो एक बार उनकी टेस्टिमनी जरूर सुन ले, है ना, वो इम्पॉर्टेंट है। और उसको आप रिफाइन कर लें, ताकि उसका एक अच्छा इम्पैक्ट जाए। सो ये मंथली सेमिनार होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर रिकग्निशन भी हो, बिजनेस प्रेजेंटेशन भी हो, सब लोग अपने प्रोस्पेक्ट्स लेके आएँ, और साथ में जो है सब लोग को सीखने का मौका मिले, और हम और स्पीकर्स क्रिएट करें। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि आज, क्योंकि आपका बिजनेस अलग अलग शहरों में हो सकता है, तो जूम ट्रेनिंग शुरू करें। हफ्ते में 1 बार, हफ्ते में 2 बार जरूर जूम के सेशंस करें, ताकि आप वहाँ पर प्रोडक्ट के बारे में लोगों को एजुकेट कर पाएँ, मार्केटिंग प्लान के बारे में कर पाएँ, है ना, अलग अलग टॉपिक पे आप कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप अपने अपने अलग अलग प्रेजेंटर तैयार कर सकते हैं। ये नहीं कि एक ही व्यक्ति वो जूम सेशंस कर रहा है, अलग अलग लोग सीखेंगे, अलग अलग लोग ट्रेन होंगे, तो वो भी अच्छा है। सो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जूम सेशंस शुरू करें अपनी टीम में। रोज करना इतना बेहतर नहीं है, क्योंकि जब आप रोज कोई चीज़ करते हैं ना, उसकी वैल्यू नहीं रहती। हफ्ते में 2 रख सकते हैं, एक बार प्रोडक्ट के ऊपर कर सकते हैं, एक बार आप मार्केटिंग प्लान के ऊपर कर सकते हैं, है ना, कभी कभी अच्छी ट्रेनिंग्स आप कर सकते हैं, मगर रोज में इतना लोग उसकी वैल्यू नहीं करते, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू है जो है जूम सेशंस करना जरूरी है। तीसरा, जब 2 3 महीने हो गए, 50 60 लोग हो गए, तो एक एलडीपी सेशन करें। एलडीपी मतलब लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एक फुल डे सेशन आप कर सकते हैं लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का।
नॉर्मली 11 बजे शुरू होता है तो 11 से 1:30 बजे तक 2 सेशन हो सकते हैं। लंच के बाद 3 से 5 बजे तक, 5 साढ़े 5 बजे तक 2 सेशन हो सकते हैं, यानी कि 4 सेशन। पहला सेशन गोल सेटिंग के ऊपर हो सकता है, विजन के ऊपर हो सकता है, दूसरा सेशन प्रोडक्ट के ऊपर हो सकता है, तीसरा मार्केटिंग प्लान के ऊपर हो सकता है, चौथा क्लोजिंग स्किल्स के ऊपर हो सकता है। तो यहाँ पर भी आप अपने अलग अलग लोगों को, अपने अपने टीम मेंबर्स को अलग अलग टॉपिक दे सकते हैं जिससे वो तैयार करके आएँ, और इस तरह से भी उनकी लीडरशिप स्किल्स और प्रेजेंटेशन स्किल्स डेवलप होते हैं। तो एलडीपी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर चौथा जो की पिलर होता है आरटीपी, रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम। अपनी टीम में हर 4-5 महीने में एक रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम करें 1 नाइट 2 डेज का, जहाँ पर 2 दिन का समय बहुत होता है, लोगों को नॉलेज बढ़ता है, विजन बढ़ता है, क्लैरिटी आती है, ये बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, जैसे ही आपके शहर में बिजनेस बिल्ड हो तो ये करना बहुत ज़रूरी है सिस्टम का, है ना। कई लोग बोलते नहीं सर हमारे लोग नहीं आते, हमारे यहाँ ये कल्चर नहीं, आप हमारे यहाँ का कल्चर नहीं समझते। ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग का एक ही कल्चर है कि सिस्टम को बिल्ड करना। और अगर हम खाली जो है, पहला काम है कंज्यूमर क्रिएट करना, वो कब होंगे जब अच्छे प्रोडक्ट की नॉलेज उनको होगी। दूसरा काम है प्रोडक्ट को प्रमोट करना, रिटेल करना, वो भी तभी होगा जब सबको प्रोडक्ट की नॉलेज होगी। तीसरा काम जो है टीम बिल्ड करना, बिजनेस बिल्ड करना। तो ये सारा प्रोसेस ऑनगोइंग प्रोसेस है। शुरू में क्या होता है, जो लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं तो कोई इनकम तो ज़्यादा आएगी नहीं, उसमें तो कंसिस्टेंसी मिल सकता है। कुछ लोग प्रोडक्ट रिटेलिंग करते हैं तो शुरू में अच्छा लगता है, 2, 4, 5, 10 हज़ार रुपये आना बहुत अच्छा लगता है, मगर 6 महीने बाद शायद आपको ना अच्छा लगे, या 4,000, 5,000, 3,000 आ रहा है। यहाँ पर टीम बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। ओके, वरना क्या होगा, अगर आप बॉन्डिंग नहीं बनाएंगे, रिलेशन नहीं बनाएंगे, लोगों को एजुकेट नहीं करेंगे, लोगों को एम्पावर नहीं करेंगे, लोगों को डुप्लीकेट नहीं करेंगे, नए लीडर्स क्रिएट नहीं करेंगे, तो बिजनेस फिर वो थोड़े दिन चलता है और 4, 5, 6 महीने बाद वो शहर बिल्कुल ठंडा हो जाता है। तो इसलिए जैसे ही आपने मेहनत करके कोई भी शहर बिल्ड किया तो जूम मीटिंग शुरू करिए। नंबर 1, मंथली सेमिनार करना बहुत ज़रूरी है, भले 20 लोगों का वो 30 लोगों का शुरू में बहुत ज़रूरी है। नंबर 3 जो है, 3 महीने के अंदर एक एलडीपी जरूर रखें वहाँ पे, ताकि लोगों को आप एजुकेट कर पाएँ। और एवरी क्वार्टर जो है, जो आपकी अपलाइन अगर वहाँ पर नहीं हो पा रहा, अपनी अपलाइन जो आपकी कर रही है वो आरटीपी कर रहे हैं, उसमें जो है उनको पार्टिसिपेट कराएं रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम में। कई लोग बोलेंगे नहीं भाई हम क्यों पे करें, हम हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो ये वैल्यू क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है कि भैया देखिए सीखने के लिए करना पड़ता है। जब आप आरटीपी में जाते हैं तो अपने लिए पैसे कर रहे हो, अब 1 नाइट 2 डेज रह रहे हो, वहाँ का रहना खाना पीना सब उसमें इंक्लूसिव है, कोई प्रॉफिट नहीं ले रहा आपसे। जब आप फुल डे की एलडीपी करते हो, 60-800 रुपये खर्च करते हो, आप खुद के लिए पे कर रहे हो, प्लस लर्निंग मिल रहे हो। सो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई शहर आप बिल्ड करते हैं वहाँ पे सिस्टम बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं सबसे पहले सबको यही बोलता हूँ, कुछ लोग मान लेते, कुछ लोग नहीं मानते, और जब वो नहीं मानते तो क्या होता है, वो 2, 4, 6 महीने में जो मोमेंटम आता है वो सब खत्म हो जाता है और फिर वो शहर खराब हो जाता है। और जो लोग शुरुआती में सिस्टम बिल्ड करते हैं, एजुकेशन सिस्टम बिल्ड कर लेते हैं, मोमेंटम एनर्जी क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये बिजनेस है मोमेंटम का। मोमेंटम बनता है एक्टिविटीज़ से, और अगर हम एक्टिविटीज़ नहीं करते, मोमेंटम नहीं करते, टीम में एक बॉन्डिंग नहीं बना के रखते, तो क्या होता है, धीरे धीरे सब बिखर जाता है। सो उन लोगों को डुप्लीकेट किए जो अपने बिजनेस को बड़ा कर रहे हैं, वो सिस्टम को बिल्ड कर रहे हैं, एजुकेशन को बिल्ड कर रहे हैं, बॉन्डिंग बना रहे हैं, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल ध्यान रखिए फ्रेंड्स। और एक बार टीम बिल्ड गई, उसे नए मुकाम, नई मंजिल पे लेके जाना है, ना कि वापस 0 पे आ जाना है। सो इसको ध्यान रखिए और आगे बढ़िए। थैंक यू फ्रेंड्स।